यूजीसी के नए नियम पर विरोध क्यों? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी ने 15 जनवरी को उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के नियम प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026 लागू किए। ये नियम भारत के सभी विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में समान अवसर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बनाए गए हैं। विशेष रूप से ये नियम जाति, लिंग, धर्म, क्षेत्रीय पृष्ठभूमि और अक्षमता के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव को रोकने का प्रावधान करते हैं। नए नियम क्या हैं? अब हर कॉलेज और विश्वविद्यालय में इक्विटी सेल समानता कोषांग बनाना अनिवार्य होगा। इस सेल का काम कैंपस में होने वाले भेदभाव से जुड़ी शिकायतों को सुनना और उनकी जांच करना होगा। इससे पीड़ित छात्रों और कर्मचारियों को अपनी बात रखने के लिए एक औपचारिक मंच मिलेगा। हर विश्वविद्यालय में एक समानता समिति बनाई जाएगी। इसमें एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांग और महिला वर्गों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी वर्गों की आवाज निर्णय प्रक्रिया में सुनी जाए और किसी एक वर्ग की अनदेखी न हो। इन नियमों का सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब ओबीसी छात्र और कर्मचारी भी जातिगत भेदभाव की शिकायत दर्ज करा सकते हैं। पहले यह अधिकार केवल अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी तक सीमित था। इस बदलाव को एक अहम कदम माना जा रहा है। नए नियमों के अनुसार शिकायत मिलने के 24 घंटे के भीतर जांच शुरू करना अनिवार्य होगा। साथ ही 60 दिनों के भीतर मामले का निपटारा करना होगा। इससे मामलों को लंबित रखने की समस्या कम होने की उम्मीद है। यदि कोई संस्थान इन नियमों का पालन नहीं करता है तो यूजीसी उसके खिलाफ सख्त कदम उठा सकता है। इसमें संस्थान की मान्यता रद्द करना या फंडिंग रोकना जैसी कार्रवाई शामिल है। इसका उद्देश्य संस्थानों को नियमों का गंभीरता से पालन करने के लिए मजबूर करना। यूजीसी के इक्विटी नियमों को लेकर विरोध केवल राजनीतिक नहीं है, यह सामाजिक और संवैधानिक सवालों से जुड़ा हुआ है। यह विरोध मुख्य रूप से दो बड़े कारणों पर केंद्रित है। नियम 3C पर आपत्ति। विरोध का सबसे बड़ा कारण नियम 3CE है। इस नियम के तहत जातिगत भेदभाव की शिकायत केवल एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के छात्र और कर्मचारी ही दर्ज कर सकते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि सामान्य वर्ग जनरल कैटेगरी के छात्रों के लिए जाति के आधार पर भेदभाव की शिकायत करने का कोई स्पष्ट और आधिकारिक तंत्र नहीं है। विरोध करने वालों का तर्क है कि यह व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 14 यानी समानता के अधिकार के खिलाफ है। उनका कहना है कि कानून के सामने सभी नागरिक बराबर होते हैं। ऐसे में किसी एक वर्ग को शिकायत का अधिकार देना और दूसरे को उससे बाहर रखना असमानता को बढ़ाता है। इसी मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की गई है, जिससे यह मामला अब कानूनी बहस का रूप ले चुका है। नियमों के दुरुपयोग की आशंका। दूसरा बड़ा कारण इन नियमों के दुरुपयोग का डर है। सामान्य वर्ग के छात्रों और उनके संगठनों का कहना है कि इन प्रावधानों का इस्तेमाल झूठी शिकायतें दर्ज कराने या व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने के लिए किया जा सकता है। उनका मानना है कि यदि बिना ठोस जांच के कार्रवाई हुई तो इससे निर्दोष छात्रों का भविष्य और करियर प्रभावित हो सकता है। विरोध करने वाले यह भी कहते हैं कि पहले से ही शैक्षणिक दबाव झेल रहे छात्रों पर इस तरह के मामलों का मानसिक असर पड़ सकता है। इसलिए वे नियमों में संतुलन और सभी वर्गों के लिए समान सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। सवर्ण समाज की प्रतिक्रिया। इन नियमों के खिलाफ विरोध खासतौर पर उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान जैसे राज्यों में ज्यादा देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर सवर्ण समाज समन्वय समिति एसपॉर जैसे संगठन बनाए गए हैं जो इन नियमों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। कुछ धार्मिक नेताओं ने भी सार्वजनिक रूप से इन नियमों का विरोध किया है। वहीं छात्रों ने अपने अपने कैंपसों में प्रदर्शन किए और सोशल मीडिया के जरिए अपनी नाराजगी जाहिर की। ट्विटर, फेसबुक और अन्य प्लेटफॉर्म पर इस मुद्दे को लेकर लगातार बहस चल रही है। आगे क्या? यूजीसी के इक्विटी नियम, जहां एक ओर समानता और सुरक्षा की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर ये नए सामाजिक और कानूनी सवाल भी खड़े कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि सरकार, यूजीसी और न्यायपालिका इस विरोध और चिंताओं को किस तरह संबोधित करती है। ये नियम किसे फायदा पहुंचाएंगे? यूजीसी के इक्विटी नियम 2026 का मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता और सुरक्षा बढ़ाना है। इन नियमों से
कुछ वर्गों को सीधा लाभ, जबकि कुछ को अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ सकता है। इन नियमों से सबसे ज्यादा फायदा अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के छात्रों और कर्मचारियों को मिलेगा। अब उन्हें जातिगत भेदभाव के मामलों में स्पष्ट कानूनी ढांचा मिलेगा, शिकायत दर्ज कराने की आसान प्रक्रिया होगी, तय समय में कार्रवाई की गारंटी होगी। खास तौर पर ओबीसी वर्ग को पहली बार इस तरह के नियमों में सीधे शामिल किया गया है, जिसे एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। महिला और दिव्यांग वर्ग समानता समिति में महिलाओं और दिव्यांगों को प्रतिनिधित्व मिलने से उनके मुद्दे संस्थागत स्तर पर उठाए जा सकेंगे। इससे उनके साथ होने वाले भेदभाव और उपेक्षा के मामलों पर ज्यादा गंभीरता से ध्यान दिए जाने की उम्मीद है। प्रशासन और संस्थान, इन नियमों से विश्वविद्यालयों और कॉलेजों पर जवाबदेही बढ़ेगी। उन्हें अपने कैंपस में भेदभाव रोकने के लिए स्पष्ट व्यवस्था बनानी होगी। इससे संस्थानों की कार्यप्रणाली ज्यादा पारदर्शी हो सकती है। उच्च शिक्षा प्रणाली दीर्घकाल में, लंबे समय में यदि नियमों का निष्पक्ष और सही तरीके से पालन हुआ तो इससे उच्च शिक्षा संस्थानों में सुरक्षित और समावेशी माहौल बनेगा। कमजोर वर्गों का भरोसा बढ़ेगा, ड्रॉप आउट और मानसिक दबाव के मामले कम हो सकते हैं। इनसाइट क्या ले सकते हैं? यूजीसी के नए इक्विटी नियम खिलाफ जो विरोध हो रहा है उसे तर्कसंगत दृष्टि से असंगत कहा जा सकता है, खासकर इस आधार पर कि विरोध का मुख्य तर्क यह है कि जनरल सामान्य कैटेगरी के छात्रों के साथ जातिगत भेदभाव नहीं होता, इसलिए उन्हें शिकायत दर्ज कराने का अधिकार क्यों नहीं दिया गया। वास्तविकता और सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों को समझें तो यह तर्क पूरी तरह से सही नहीं है। भारत में जातिगत भेदभाव का प्रभाव ऐतिहासिक रूप से और संस्थागत स्तर पर एससी, एसटी और ओबीसी समुदायों पर पड़ा है। यह भेदभाव केवल आर्थिक या शिक्षा तक ही सीमित नहीं रहा। सामाजिक स्तर पर इन वर्गों के खिलाफ असमान व्यवहार, अवसरों की कमी और संस्थागत पक्षपात दशकों तक चलता रहा। इसके कारण इन वर्गों को उच्च शिक्षा, नौकरियों और सामाजिक प्रतिष्ठा तक पहुंचने में कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। यूजीसी का उद्देश्य यही है कि ऐसे पिछड़े और वंचित वर्गों को सुरक्षा और समान अवसर मिले। इसीलिए नियमों में उन्हें शिकायत दर्ज कराने का अधिकार दिया गया है। जनरल कैटेगरी के छात्रों के खिलाफ ऐसे व्यापक और संगठित जातिगत भेदभाव के मामले बहुत कम पाए जाते हैं, इसलिए नियमों में उनका सीधे शामिल न होना तर्कसंगत है। यदि व्यापक आंकड़ों और सामाजिक अनुभवों को देखा जाए तो यह साफ है कि जनरल कैटेगरी के लिए सिस्टम पहले से ही पर्याप्त संरक्षण उपलब्ध कराता है। विरोध करने वाले लोग इसे असमानता का आरोप मान रहे हैं और यह कह रहे हैं कि केवल कुछ वर्गों को शामिल करना संविधान के अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार का उल्लंघन है। हालांकि यह समझना जरूरी है कि अनुच्छेद 14 का मूल उद्देश्य सभी नागरिकों को बराबरी के मौके देना है, न कि ऐतिहासिक असमानताओं को नजरअंदाज करना। संवैधानिक और सामाजिक न्याय की दृष्टि से पिछड़े और कमजोर वर्गों को विशेष सुरक्षा देने का तात्पर्य यह नहीं कि अन्य वर्गों को नुकसान होगा, बल्कि यह कि समाज में लंबित असमानता को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा नए नियम केवल वर्ग विशेष तक सीमित नहीं है। इनमें महिला और दिव्यांग वर्गों को भी समानता समिति में प्रतिनिधित्व दिया गया है। इससे किसी भी भेदभाव की शिकायत पर समयबद्ध जांच होगी और संस्थानों की जवाबदेही बढ़ेगी। शिकायत मिलने के 24 घंटे में जांच शुरू करना और 60 दिन में निपटारा करना अनिवार्य है, जिससे किसी भी वर्ग के छात्र पर अनावश्यक मानसिक दबाव या अन्याय नहीं होगा। ऐसे तंत्र से सभी छात्रों को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलता है, क्योंकि संस्थान सुरक्षित और न्यायपूर्ण वातावरण बनाए रखने के लिए बाध्य होंगे। सामान्य वर्ग के छात्रों और संगठनों को चिंता इस बात की है कि नियम का दुरुपयोग हो सकता है, लेकिन यह डर भी वास्तविक तथ्यों पर आधारित नहीं है। झूठी शिकायतों की आशंका हर तरह की शिकायत निवारण प्रणाली में रहती है और इसे रोकने के लिए संस्थानों को जिम्मेदार बनाया गया है। असल में नियमों का पालन करने से पूरे कैंपस का वातावरण अधिक समावेशी और संरक्षित होगा।
इस दृष्टि से कहा जा सकता है कि विरोध का आधार भावनात्मक और संभावित असंतोष पर आधारित है, न कि वास्तविक और व्यापक समस्या पर। केवल इसलिए कि जनरल वर्ग को सीधे शिकायत दर्ज करने का अधिकार नहीं दिया गया, विरोध करना अतिशयोक्ति और असंगत प्रतीत होता है। वास्तविकता यह है कि नियमों का लक्ष्य समाज में ऐतिहासिक असमानताओं को दूर करना और कमजोर वर्गों को न्याय देना है, और इसके लागू होने से लंबे समय में पूरे शिक्षा तंत्र का लाभ होगा। इसलिए इस विरोध को तर्कपूर्ण दृष्टि से असंगत प्रतिक्रिया कहा जा सकता है, क्योंकि यह वास्तविक समस्या और उद्देश्य को समझे बिना किया गया है।